नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम हिंदी में पढ़ रहे थे बीटीटी बीएसटीसी के लिए, और जो भी पेपर होते हैं पटवार, ग्राम सेवक आदि में जिसमें भी हिंदी आती है उसके लिए हम पढ़ रहे थे। तो आज हम समास टॉपिक पढ़ेंगे और समास को ट्रिक से आपको बताऊंगी, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? समास। तो समास है वो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संधि में होता है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन समास में क्या है? शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना यानी समास जो शब्द है जो सम धन आस से मिलकर बना है, सम प्लस आस से मिलकर बना है। आस का अर्थ होता है बैठना और सम का अर्थ होता है पास, यानी पास में आकर बैठ जाने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के क्या है कि मूलतः है 4 ही भेद हैं। जब आपके ऐसे आ जाए यानी 4 अगर ऑप्शन में नहीं हो तब आप 6 कर सकते हो, लेकिन मूलतः क्या है 4 ही भेद है। ये जो द्विगु और कर्मधारय समास है ये क्या है? तत्पुरुष समास के ही भेद है। तो समास के मूल रूप से 4 भेद कौन कौन से हैं? तो ये हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के भेद हैं द्विगु और कर्मधारय समास। तीसरा समास है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे समास के भेद है। अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? तो अव्ययी भाव समास हम कहेंगे कि जिसमें अव्यय की प्रधानता हो, जिसके जिन उदाहरणों में उपसर्ग लगे हो, अविकारी शब्द लगे हो, या फिर कोई शब्द 2 बार आए जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। और तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में हम क्या करेंगे कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में विभक्तियों के अनुसार शब्द बनते हैं। यानी पहले हम जो विभक्तियां चलती हैं प्रथमा से सप्तमी तक, तो हम कर्म से करेंगे, तो द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक करेंगे। उसी हिसाब से तत्पुरुष समास के वेदों के नाम हो जाएंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष करेंगे तो वो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, फिर करण करेंगे तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? बीच में और छिपा रहता है और इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें समझ में आ जाता है हर शब्द में कि इसमें द्वंद्व समास है। जैसे कि उदाहरण होते हैं माता पिता, तो उसे हम विग्रह करेंगे माता और पिता। जैसे राम और लक्ष्मण, जैसे खान पान, फल फूल, ये जो भेद होते हैं ना, ये होते हैं द्वंद्व समास के। और बहुव्रीहि समास के इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता तो जो रूढ़ शब्द हम सुनते हैं ना कि दशानन जी, 10 है आनंद जिसके, वो कौन है? रावण है। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में आ गया, जैसे एक उदाहरण आता है लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश। इस प्रकार के उदाहरण क्या है? बहुव्रीहि समास में आते हैं। अब हम इनका एक एक को देखेंगे। तो पहला क्या है हमारा? अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। शब्द की पुनरावृत्ति हो वहाँ क्या? अव्ययी भाव समास से होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं बेखटके, तो समास विग्रह क्या होगा? बिना खटके। यथा साध्य यानी जितना साधा जा सके, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा कर्म कर्म के अनुसार, आजीवन यानी जीवन पर्यंत, हर रोज यानी प्रत्येक रोज, बेफायदा यानी बिना फायदा, हर दिन यानी प्रत्येक दिन, आ जन्म यानी जन्म से, आ मरण यानी मरण तक, आ याव जीवन यानी जब तक जीवन है, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, दरअसल यानी असल में। इस प्रकार के उदाहरण आएंगे जिसमें पहला पद अव्यय हो या फिर किसी पहले पद की उपसर्ग लगी हो। जैसे यथा स्थिति यानी स्थिति के अनुसार, आजानु यानी घुटनों तक, दर है हकीकत यानी हकीकत में, नालायक जो लायक न हो, बेशर्म यानी बिना शर्म के, बेरहम यानी बिना रहम के, प्रत्यारोप यानी आरोप के बदले आरोप। इस प्रकार के उदाहरण क्या आएंगे? अव्ययी भाव समास में आएंगे। जैसे कि आगे और उदाहरण है प्रतिफल यानी फल के बदले फल, रातों रात यानी रात ही रात में, बीचों बीच यानी बीच ही बीच में, पल पल का मतलब है पल के बाद पल, धड़ाधड़ यानी इसका विग्रह होगा धड़ के बाद धड़, घर घर यानी घर के बाद घर, सुना सुनी यानी सुनने के बाद सुनने, खुल्लम खुला यानी खुलने के बाद खुलना। इस प्रकार के उदाहरण अव्ययी भाव समास में आएंगे। और उसके जैसे कि कोई शब्द 2 बार आ रहा है, या फिर किसी शब्द में उपसर्ग आ रहा है, या फिर कोई अव्यय आ रहा है, तो ऐसे उदाहरण होंगे अव्ययी भाव समास के, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। और तब आप इसमें अव्ययी भाव समास से करोगे। इसकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और उसमें जुड़ जाना आप, उसमें मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगी। अगला समास है हमारा कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करते समय और, अथवा, या, एवं, तथा लगा रहता है और शब्दों के मध्य एक हाइफन चिन्ह आता है, ऐसा चिन्ह आता है ना। और ये द्वंद्व समास है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें प्रथम प्रकार कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या है, बीच में विग्रह करते समय और आता है। जैसे कि उदाहरण है माँ बाप, तो माँ और बाप। इसी प्रकार हम इनका विग्रह करेंगे, जैसे स्त्री पुरुष है तो हम करेंगे स्त्री और पुरुष। राधा कृष्ण है तो राधा और कृष्ण। तन मन धन है तो तन मन और धन। 43 है तो 40 और 3। माता पिता है तो माता और पिता। गाय भैंस है तो गाय और भैंस। ऋषि मुनि है तो ऋषि और मुनि। इस प्रकार से हम इनका विग्रह करेंगे। फिर अगला कौन सा है, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में आदि या इत्यादि शब्द विग्रह करते समय आते हैं। जैसे इसमें आ गया कि जीव जंतु, तो हम करेंगे जीव जंतु आदि। रहन सहन, तो रहन सहन आदि। हाथ पांव आदि। जैसे मोटा ताजा, तो मोटा ताजा आदि। खान पान यानी खान पान आदि। इस प्रकार से समाहार द्वंद्व रहेगा। फिर अगला है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। विग्रह करते समय इसमें या लग जाता है वैकल्पिक द्वंद्व में। तो जैसे पाप पुण्य है, इसका लिखेंगे हम पाप या पुण्य। सुख दुख है तो सुख या दुख। भला बुरा यानी भला या बुरा। थोड़ा बहुत यानी थोड़ा या बहुत। लाभ हानि यानी हानि या लाभ। 2 4 यानी 2 या 4। तो इस प्रकार विग्रह करते समय क्या है, इसमें या जुड़ जाता है। तो इस प्रकार हमने समास के अव्ययी भाव और द्वंद्व समास के 2 भेद कर लिए हमने समास के, और कल से हम अगला समास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।